भगवान ने देखा उद्धव जी को, उद्धव जी कहते हैं भगवान आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं ब्रजवासियों को स्मरण करके, उन गोपांगनाओं की स्मृति में। भगवान को रुदन करते हुए देखा उद्धव जी ने। वो तो बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान से परिपूर्ण, अनंत ज्ञान उनमें विद्यमान। तो भगवान आप उन गोपांगनाओं के लिए व्याकुल, उन ब्रजवासियों के लिए। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसा क्या है उस ब्रज में भगवान? आप तो सर्वनियंता, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्तिमान, परात्पर पर ब्रह्म है भगवान। आपको इस प्रकार किसी के लिए व्याकुल होना, किसी के प्रति इतना आकर्षण होना आपके लिए ये शोभनीय नहीं है भगवान। भगवान ने कहा इस उद्धव के समीप ज्ञान तो है, मुझ में ब्रह्म की बुद्धि तो है, परंतु भक्ति रूपी रस नहीं है। ये भक्ति तो है पर उस भक्ति में रस नहीं है। तो क्या करना होगा? इसे भेजो उस उज्जवल रस की जो सिद्धा परम गोपांगनाएं हैं, जिनके मुखारविंद से, जिनके एक एक अंग से निरंतर रस प्रवाहित होता है। गोभिर पिबति कृष्ण रसम इति गोपी, जो निरंतर भगवान का ही चिंतन करें प्रत्येक अपने इंद्रियों से, वह है भगवान की परम प्रिया गोपांगनाएं। उद्धव जी को भेजा ब्रज में कि जाओ उद्धव, उन गोपियों को जाकर ये उपदेश दो, ये उन्हें ज्ञान दो कि मैं कौन हूं। मैं परात्पर पर ब्रह्म हूं ना, तुम जानते हो। तो जाकर इस ज्ञान को उन गोपियों को बताओ। क्योंकि गोपियों की जो भगवान में रति है, भगवान में मति है। कृष्ण है परम कांत न तो ब्रह्म तया, ब्रह्म के समान गति नहीं। वो तो कृष्ण को अपना परम प्रिय मानती हैं, अपना कांत भाव की उपासना है, वो जो उज्जवल रस है। उद्धव जी ने आकर उन गोपांगनाओं को उपदेश देना चाहा कि तुम किसके स्मृति में इतनी व्याकुल हो, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो। तुम जो निरंतर ये गुणगान कर रही हो कि श्याम सुंदर आएंगे, हैं? सखी वो कहकर गए अवश्य आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो परात्पर पर ब्रह्म। क्या समझती हो तुम, वो कृष्ण है? वो केवल तुम्हारे सखा मात्र नहीं है। ये ज्ञान दे रहे हैं उद्धव जी गोपियों को। तो क्या गोपियों को पता नहीं था कि कृष्ण कौन है? गोपियों को भली भांति ज्ञान था कि भगवान कृष्ण कौन है। स्वयं गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, कि हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा के पुत्र मात्र नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त सभी जीवों में विद्यमान आप परात्पर परब्रह्म हैं। अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतमाहु, सभी में आप विद्यमान हैं, चाहे वो जीव छोटा हो बड़ा हो। अणु स्वरूप आप स्वयं ममई वांशो जीव लोके, जो आपका वचन है उसके अनुसार आप सभी में विद्यमान हैं अंश रूप में। ये कौन कह रही हैं? गोपियां। तो क्या गोपियों को भान नहीं कि भगवान कौन? गोपियों को भली भांति पता है कि श्याम सुंदर कौन है, कृष्ण कौन है। परंतु
क्योंकि भगवान स्वयं गोपांगनाओं के द्वारा उस कांत रूप में भजना चाहते हैं। भगवान स्वयं चाहते हैं कि समस्त ब्रजवासी मुझे भगवान न समझे, केवल मात्र मुझे अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना प्रिय माने, अपना परिजन माने। क्योंकि यदि इनमें वह ब्रह्म तत्व, उस परात्पर पर ब्रह्म का भाव मुझ में आ गया तो मैं फिर ये लीलाएं कैसे कर पाऊंगा। जिस अद्भुत रस के लिए मेरा अवतरण हुआ है इस ब्रज में, वो कैसे संपन्न हो पाएगा। इसलिए गोपियों ने भगवान को उसी भाव में भजा जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्व भाव। हमारे आराध्य जिस भाव से प्रसन्न हो उस भाव में उनको भजना, तत् सुख सुखित्व। हमें उनको सुख प्रदान करना है। अगर हमारे श्याम सुंदर इसी भाव में चाहते हैं, जब उद्धव जी ने उन गोपियों के उस अद्भुत भाव को देखा, भगवान के प्रति उस परम रसार्णव सिंधु का जब एक बूंद मात्र उद्धव जी को प्राप्त हुआ तो वो नीरस परम ज्ञानी उद्धव जी भी सरस भक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब क्या कहते हैं, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षश। धन्य है ये व्रज गोपियां, इनकी चरण धूलि भी यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम।